ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ प्लस 4x प्लस 6 है और पी एक्स बराबर x प्लस 1 है। यहाँ पे दो बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद दिए है और एक बहुपद दिए है, और प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा जो है जांच करें कि बहुपद QX जो है बहुपद PX का गुणनखंड होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद ये QX बराबर x प्लस 1 है इसके इक्वल टू पे 0 कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, है ना। और x का मान निकाल करके इस बहुपद में x का मान डालेंगे और डालने के बाद जो है अगर वैल्यू 0 आ जाएगा हल करने पर तो जो है गुणनखंड होगा, और जो है 0 नहीं आएगा तो जो है ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए अब देखिए रिटर्न में देखिए x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये तो इक्वल टू 0 कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, x का मान -1 है। ये -1 इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के जगह पर जो है क्या डालेंगे, -1 डाल के हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका बहुपद है px बराबर 2x³ प्लस 4x प्लस 6। अब x पर -1 डालना है, x पर क्या डालना है जी, -1, 2 गुने -1 की पावर 3, ये कोष्ट में लिख दिए हैं, प्लस 4 इंटू एक्स पर कितना है -1 डालना है जी, प्लस 6 का 6 हो गया बराबर यानी इक्वल टू 2 गुने -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 ही होगा। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। 4 गुने -1 यानी -4 प्लस 6, 2 गुने -1 -2 -4 प्लस 6, तो 4 और 2 6 -6 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो 0 आएगा तो यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसका उत्तर हाँ जो है लिखना है तो लिख सकते हैं, हाँ बहुपद x प्लस 1 जो है, ठीक है ना, बहुपद इसका बहुपद 2x³ प्लस 4x प्लस 6 का हाँ बहुपद x प्लस 1 बहुपद इतना का गुणनखंड है, ठीक है ना, ठीक है। 0 आएगा तो यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। वैसा ही इस प्रश्न में भी वैसा ही बनेगा। तो आप क्या करिए x प्लस 5 बराबर 0 कर लीजिए, है ना, और जो है x का मान, इसलिए x का मान क्या निकलेगा, ये +5 बाएं साइड है, बाएं साइड से दाएं साइड में जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये -5 फिर इसमें मान डालेंगे, बहुपद px बराबर x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 175, x इधर पर डालिए -5 बराबर -5 की पावर 3 प्लस x पर कितना है -5 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -5 प्लस 175 175, 5 की पावर -3 कितना होगा बताइए, 5 की पावर -5 की पावर 3 है तो -5 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 50 25 25 बनते 125 -125 -5 का स्क्वायर क्या होगा 50 25 प्लस 5 प्लस 25 5 या 15 -15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 175 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और जो है ये माइनस के पावर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा ही, ठीक है ना। और 5 की पावर 3 ये 125 हो गया, 5 का 2 50 25 हो गया। अब प्लस में देखिए 25 और 175 है तो 125 175 और 25 को एक जगह जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। जोड़िए 5 5 10 के 0
हासिल 1, 7 2 9, 10 के 0, हासिल 1, 1 1 2, 200, 175, अब 25 कितना हो जाएगा 200, है ना। अभी दोनों माइनस में है, माइनस 125 से माइनस 15, माइनस के साइन देंगे, दोनों को माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 125 और 15 कितना हो जाएगा 5 5, 10 के 0 2, 3 1 4, ठीक है ना, और 1 का 1, ठीक है। 140, 25 5 30, 10 100 माइनस 140। अब देखिए माइनस को जोड़े हैं साइन माइनस के दिए, प्लस को जोड़े तो साइन प्लस का हो गया। अब 200 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, 200 में से 140 घटेगा तो 60 बचेगा, ठीक है ना। तो बताइए 0 आया नहीं आया, 0 आता तो यह इस बहुपद का गुणनफल होता, नहीं आया तो ये x + 5 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, सीधे लिख दीजिए नहीं। और तो पूछेगा तो सीधे बोल रहे हैं कि x + 5 ये बहुपद जो है x³ x² + 3x + 175 दिया हुआ है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं आएगा। तो पूछेगा क्यों नहीं होगा गुणनखंड, इसीलिए नहीं होगा गुणनखंड जो है ये 0 नहीं आया है। इस बहुपद में चर का मान -5 डाल के हल किए हैं तो 60 है, 0 नहीं है। 0 आता तो गुणनखंड हो जाता, है ना, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। यदि आप YouTube पर जो वीडियो देख रहे हैं तो जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाइक नहीं किए लाइक करिए, सब्सक्राइब जो कर दिए हैं उनको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, और जो है जो नहीं किए वो सब्सक्राइब करिए, है ना। उसके बाद लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए, ठीक है ना, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।